The budget presented yesterday is a budget of desperation. ये हताशा का बजट है और जिस तरह से भ्रष्टाचार, कुशासन और भारत की अर्थव्यवस्था को जो मिसमैनेज किया गया है, उससे पूरी दुनिया में भारत के शासन और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों के बारे में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उत्पन्न हुई है. Because of the gross mismanagement of Indian economy, recurrent corruption, the entire credibility of India's governance is under serious crisis of credibility on the global scale. ये उन्होंने बात कही. विशेष रूप से कल के बजट के बारे में उन्होंने बताया कि जो जीडीपी रेट है उनके मुताबिक 2012-13 के थर्ड क्वार्टर में 4.3 पे आ गई है. प्रिकैरियस. एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट 1.1 है थर्ड क्वार्टर में. तो जब देश के विकास की यह स्थिति है तो उससे पूरे इकोनॉमी का जो मूवमेंट है वो कमजोर होगा. और जिस तरह से सरकार ने मैनेज किया है इकोनॉमी को, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो दूर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्ट करने से हिचक रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने एक विषय और भी उठाया कि फिस्कल कंसोलिडेशन के नाम पर सरकार सब्सिडी को कम कर रही है. पेट्रोल और फर्टिलाइजर का सब्सिडी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास आता है. चाहे वो वित्त मंत्री जी का बजट हो, उनके भाषण हो, उनके प्रेस की टिप्पणियां हो, बार बार वो होती है. महंगाई से जनता परेशान है और उसके बाद सब्सिडी को कम करने की बात की जा रही है. लेकिन इस बजट में भी 5,73,000 करोड़ का जो बेनिफिट्स विभिन्न प्रकार से कॉर्पोरेट जगत को दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं होती. इस बार के भी बजट में जो टोटल उनको कंसेशन, राइटिंग ऑफ लोन्स, स्पेसिंग ऑफ लोन्स टोटल आया है, दैट अमाउंट कम्स टू 5,73,000 करोड़. तो गरीबों के अहित में यह सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इसका भी उन्होंने विस्तार से जिक्र किया. फूड सिक्योरिटी एक्ट बिल के बारे में उन्होंने कहा मात्र 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. उन्होंने इस क्षेत्र में भाजपा के 2 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से उल्लेख किया. जो पीडीएस और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो रमन सिंह जी ने लाया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी तारीफ सभी करते हैं. मैनेजमेंट भी है, अवेलेबिलिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है. और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 0% इंटरेस्ट पर किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की है और वहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लगभग 18% पहुंच गया है. राजनाथ जी ने एक बात और बताई कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके सुशासन के कारण भारत के प्रिकैरियस जीडीपी की साख बची हुई है. The very precarious GDP of India at nearly 5% is also substantially because of the 10% plus growth rate of most of the BJP ruled states. जहां सुशासन है और उसके कारण ये स्थिति है. और अगर ये ना हो तो ये जीडीपी और भी नीचे जाएगा. मित्रों, उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की भी चर्चा की जो 5.3% है, जो एनडीए के शासन में नेग्लिजिबल था. उन्होंने उसकी भी चर्चा की. अध्यक्ष जी ने डिफेंस बजट के बारे में भी चिंता प्रकट की कि उससे घोषणा किया गया है, लेकिन जो रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है उसको अगर रखा जाए तो इन टोटलिटी द डिफेंस बजट डज नॉट हैव एनी इंक्रीमेंट. और उन्होंने एक और बात कही कि जिस तरह से बजट एलोकेशंस को बढ़ाने का दावा किया गया है, अगर वो रिवाइज एस्टिमेट और पिछले बजट एस्टिमेट से जोड़ा जाए तो वो सिर्फ अंकों की जादूगरी है, जगदरी ऑफ फिगर्स. ये बात उन्होंने और बताई.
उन्होंने एक बात और कही कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई सॉफ्ट नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में भी कोई रिवीजन का संकेत वित्त मंत्री ने नहीं दिया, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में भी कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। और अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने जो इसे हताशा का बजट कहा है वो इसलिए कहा है कि उनके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी पॉपुलिस्ट रूप से, क्योंकि सरकार के पास न साधन थे न इकोनॉमिक स्पेस था, इसलिए हताशा का बजट है। और ये जो देश की स्थिति है, ये देश की स्थिति इस सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण हुई है, जिसके लिए यूपीए की सरकार जिम्मेवार है, कांग्रेस लेड, जो पिछले 10 साल से पावर में है।